इस सबक में सबसे पहले इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो ट्रिपलेट्स है। ट्रिपलेट्स आधा दे सलासा है कि नहीं। मैंने पूछता पिथागोरस की आधा दे सलासा है कि नहीं। जो 3 जोड़ियां देता वो 3 जोड़ियां उसके ट्रिपलेट्स है कि नहीं। ट्रिपलेट्स बनते हैं ऐसा। क्या बोलते हैं उसको? ट्रिपलेट्स। कोई भी 3 नंबर दिया ले रहते आप और वो 3 नंबर जो है उसके आधा दे सलासा है कि नहीं है बोल के ऐसा दे देते। अब वो उसके आधा दे सलासा ट्रिपलेट्स है कि नहीं है बोल के क्वेश्चन आता। अगर है तो राइट एंगल ट्राइंगल कौन है। पिथागोरस के आधा दे सलासा है कि नहीं। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, 1 नंबर का 2 नंबर का। 1 नंबर का क्वेश्चन रहा तो अपन क्या करना, सबसे बड़े की दूसरी करना है। तीनों में बड़ा कौन है? 10 की दूसरी है ना। सॉल्यूशन करें 10 की दूसरी नंबर 1 डालें। जब वो है कि नहीं है पूछ रहा, जहां पर भी है कि नहीं है पूछा तो आधा अधूरा काम करना। वितर की दूसरी पाइथागोरस थ्योरम क्या है अपने पास? मसावी कायदे की दूसरी जमा है ना। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस। तो उसमें हाइपोटेनस सबसे बड़े को बोलते, मगर क्योंकि ये ट्राइंगल है ही नहीं ना, बोला ही नहीं वो। पिथागोरस के आधा दे सलासा बोल रहा है तो इसीलिए अपन अब वहाँ पे हाइपोटेनस का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहे, सबसे बड़े की दूसरी कर रहे। तीनों में बड़ा कौन है? 10। दिमाग में क्या रहना? पाइथागोरस थ्योरम रहना। वितर की दूसरी कायदे की दूसरी। तो वितर अकेला है, मसावी से पहले कौन है? हाइपोटेनस स्क्वायर है ना। और जो दोनों छोटे रहते हैं वो कायदा और इर्तिफा को बोलते, दोनों छोटों उनका एडिशन, उनके अंदर कौन सा अमल हो रहा? तो वो दोनों का प्लस करना। और उनपे भी दूसरियां, सब पे दूसरियां। तो 6 की भी दूसरी प्लस 8 कितनी होती? 36 plus 64 दोनों को मिलाए तो कितना? 100 उतना चाहे क्या? Yes sir. पहला जितना आया तो उतना आया। दोनों मतलब कैसे इक्वल है कि नहीं है ना। अकेला दोनों के बराबर है। देखो अकेला दोनों के बराबर है। जब भी ऐसा होगा वो कायमत ज़ाविया मुसल्लस है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है, वो ट्रिपलेट्स है ना, आधा दे सलासा है, ऐसा बोलने का क्या बोलने का। इसलिए अकेला अकेली की दूसरी दोनों के बराबर है। इसलिए 6 10 और 8 आधा दे सलासा है। और इसमें जो बड़ा है अब इसको नाम दिए जाते हैं। असल में जब उसको पूछने का रहता कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, वितर कौन है, 90 का जाविया कौन है, तो आप उसमें ऐसा बना सकते हैं, नाम दिए गए वाले रहते ABC। तो यहाँ 10 लिखने का, एक जगह 6 लिखने का, एक जगह 8 लिखने का। तो वितर कौन है पूछता हूँ तो आप बोलेगा AC वितर है कि नहीं। और खायवतु जाविया मुसल्लस कौन है तो जाविया B है उसके सामने आ रही। वो फिल वक्त में बहुत ज़्यादा डिटेल में चलेगा, उतना ज़्यादा रहता नहीं। ठीक है, ये समझ में आएगा पहले एक चीज़। तो ये एक क्वेश्चन बराबर आता है इसका, ऐसा एक क्वेश्चन आता है जो आपका 2.1 का पहला ही सवाल है। ठीक है, तो ये एक लिख लीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, नाम की जरूरत नहीं है। कौन सी मुसल्लत है? ABC कायमत ज़ाविया। और उसके हाइपोटेनस के ऊपर यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर 90 का जाविया यहाँ पर भी दिखना, 90 का जाविया यहाँ पे भी दिखना। दिख रहा है क्या आपको? तो इस पे भी एक सवाल हमेशा, अगर ट्रिपलेट्स नहीं पूछा तो ये आता है। समझ रहे बात? आसान है एकदम, बहुत आसान। तो ऐसी इसकी पहचान क्या है? बड़ी मुसल्लस भी 90 दर्जे की और दोनों छोटे भी 90 के चाहिए। ये देखो इधर भी 90 रहा तो इधर भी 90 ही रहता। 90 180 है ना, खती जोड़ी के साथ ये लीनियर पेयर बनती है।
तो ये तीनों मुसल्लस एक दूसरे के मुशाबा होते हैं, ये थ्योरम है। कितने मुसल्लस हैं? 3 तीनों के तीनों राइट एंगल है और तीनों के तीनों एक दूसरे के मुशाबा होते हैं। उसका नाम लिखने का तरीका बताया था मैंने। पहले बड़ी मुसल्लस का नाम लिख देना बताया, और फिर ऊपर वाली का नाम लिखना, ADB है कि नहीं। ये जो D है ये नव्वद है, इस पे B नव्वद रहता बीच में, तो इसमें A तो इसमें भी इसमें भी आ जाता है ना। देखो A दोनों में आ रहा, ऊपर की छोटी मुसल्लस लिए तो उसमें कौन आ रहा? A आ रहा। इसमें B नव्वद है बड़ी में, तो छोटी में कौन नव्वद है ना। और बचा कौन ऊपर की मुसल्लस में? AD। और फिर ABC के साथ इस नीचे की मुसल्लस ले, है ना। आखिरी में C है, अब इसमें C आता, इसमें A आ रहा क्या? तो ये नीचे की मुसल्लस में C आता, C दोनों में कॉमन, तो C लास्ट में। इसमें B नव्वद है, तो छोटी में कौन नव्वद है? D नव्वद। तो क्या हुआ? BDC। अपन ने उल्टा लिखे कि सीधा लिखे होने का देख रहा क्या क्या? अपन तरकीब से इसकी तरतीब को याद रखना। दो बातें अच्छी है इसमें, तरकीब तरतीब है कि नहीं। सीक्वेंस अगर सही है तो आप इसके ऊपर के कई क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ये जो थ्योरम है, ये जो यहाँ इस्तेमाल होने वाला थ्योरम है, वो भी इसी से बने हुआ है। उसको कॉरोलरी बोल के दे दिया हमें। तो एक तो आप इसकी ये नाम लिखने का तरीका सही समझ जाए, ऐसी शक्ल बनी रे बनी बोले कि आपको नामा लिखने आ जाए आएगा। इसके ऊपर अक्सर बड़ा सवाल क्वेश्चन नंबर 4 में आता, इसलिए मैं बार बार उसके ऊपर जोर देता हूँ कि जिसको नाम सही लिखने आगा उन्हें वो आंसर ला ले सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। अब रही बात, ये दिया समझो 9, ये दिया 16 और ये x दे दिया, x की कीमत मालूम करो या फाइंड BD बोला, ऐसा हो सकता है ना। तो x देगा, x की कीमत मालूम करो बोलेंगे या BD मालूम कीजिए। तो आपने लिखना है BD की दूसरी इज इक्वल टू AD। ये आपको पढ़ा है, ये भूलना नहीं। यहाँ ज़रब की अलामत है, बहुत से बच्चे जमा की अलामत डाल देते की जमा की है ना। क्या है और बोलो ना, बोलने में क्या शर्म है? ज़रब है ना। तो फिर BD की दूसरी बोले तो x की दूसरी, या BD मालूम कर रहा है तो BD एज इट इज रखेंगे। नमू जरा 16 ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 9 4 ये x का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4। तो x 3 चौक कितना है? ठीक है, सब स्क्वायर है तो उसका सबका अंडर रूट ले लेने का, सबका रूट लेने के बाद इस तरह से ये एक आसान सवाल इम्तिहान में आता है। फिर से सुनो, हायमतुज़ालिया मुसल्लस रहना मतलब यहाँ पे भी 90 रहना और यहाँ पर भी। तो ये बीच वाले की दूसरी, ये हिंसी वस्त होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन बोलते बीच में है ना, ये शक्ल के कहीं। तो इसकी दूसरी, ये दोनों टुकड़ों के बराबर है, उनके हासिले ज़रब के बराबर है, उनका प्रोडक्ट लेने का, उनका ज़रब लेने का। ठीक है, इन्हें ज़रब इन्हें। दूसरियाँ हैं क्या? इधर देखो, इधर याद हुआ? तेरा मैं मसला है उसमें जो भी नाम दूंगा उन्हें हमेशा ABC थोड़ी दूंगा, कभी PQR दूंगा, कभी XYZ, कुछ भी नाम दे जाए। तो उस हिसाब से अपने को ये कॉरोलरी, मसला, नतीजा, सरई कुछ भी बोल के याद रखो, ये लिखना, कीमत रखना, जवाब है। ये दूसरा अहम हिस्सा है, क्वेश्चन नंबर 2 है वो 2.1 में क्वेश्चन नंबर 2 इस पेज। ये सवाल में आपको ये वो मालूम करो, ये मालूम करो बोल के ऐसा PS मालूम कीजिए, PR मालूम करे, कुछ तो भी बोले। ठीक है, तो जैसे ये सवाल को गौर से देखें तो इसमें एक एंगल कितना दिख रहा? 30 एक, दूसरा 60 तो कौन सी ट्रायंगल बोलते हैं? 30 60 है ना, वो अपने को मालूम होना चाहिए। 30 60 90 का थ्योरम अपने को मालूम होना चाहिए। आप उसको लिखेंगे कैसा? आप पहले लिखेंगे एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। अरे P कितना है? 30 और S इज इक्वल टू 90 इसलिए
ट्राइंगल PSR इज 30 60 90 ट्राइंगल। शॉर्ट में लिखे, बहुत ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत, लेकिन उसके बाद आप लिखें कि 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला दिया हुआ है। देखो दिया, Yes. तो आप पहले वितर मालूम करना कभी भी, तो लिखना 30 दर्जे के मुकाबिल का जिला वितर का निस्फ होता है, हाफ ऑफ हाइपोटेनस। द अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज, तो अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री का नाम पहले लिखना, 30 के सामने वाले का नाम, क्योंकि आप उसकी प्रॉपर्टी है ना, जो दिए वाला है उसकी खुसूसियत इस्तेमाल करेंगे, मालूम करने की रहो कि कुछ भी रहो। 30 के सामने का जिला दिए हुआ है, 30 के सामने का जिला मालूम करना है, तो लाइन तो यही लिखना पड़ेगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनस भीतर कौन है, 90 के सामने, PR. तो ये है, और बीच में मसावी आया तो ये दो क्या होगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में, और इधर क्या बचेगा, PR. 6 दूनी 12. तो पहले आपने उसका हाइपोटेनस या भीतर मालूम कर लेना, खाली PRH मालूम कर बोला, ये नहीं बोला, SP. बोला बोला तो लिखने का भी SP जो है 60 के सामने, ये 30 है, ये 90, तो तीसरा कितना है, वो लिखने का 60 दर्जे के मुकाबिल का जिला है ना, भीतर का √3/2 है ना, √3/2 ऑफ हाइपोटेनस, तो उसका नाम पहले लिखे, 60 के सामने वाले का नाम क्या नाम है, √3/2 हाइपोटेनस। यहाँ तो PR ही चाहिए ना, हाइपोटेनस का ही नाम है। 30 के सामने वाले में 1/2 आता, और 60 के सामने वाले में जैसा 3/2. जजा 3/2 आता। SP की वैल्यू आपको मालूम करना है, √3/2 इंटू 12. PR भी लाए 12, 2 6 के 12. ठीक है, 6√3 इज SP, ऐसा दर्जे की मुसल्लस है, और उसके दो साइड बराबर दिखे। जब कोई मुसल्लस कायमतु ज़ाविया है और आइसोसेलेस है, दो जिले बराबर है बोले तो मसावियुस साखैन है, आइसोसेलेस बोलते हैं। कायमतु ज़ाविया भी है और मसावियुस साखैन भी है, मतलब दो जिले बराबर है तो अपन दो ज़ाविये बराबर है। ये तो 90 होगा तो बचे इनो और इनो, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों 45-45 के। किसी 90 डिग्री वाली ट्रायंगल के अगर दो साइड बराबर है, जो यहाँ पर दिया हुआ है, बुक में शक्ल बना के दिया, उस पे एक जैसा निशान लगा के दिया, इसका मतलब वो 45-45-90 का थ्योरम। और आप याद रखें, ये जितना भी देगा वो वहाँ जो अदद दें दो उन्हें, वहाँ पे यहाँ पे फिल वक्त √8 दिया, कितना भी दिया, आप ये और ये दोनों बराबर रहते, दोनों पे एक जैसा निशान है, देखो दिख रहा, ये दोनों बराबर। ये भी मालूम करना √8/√2, ये भी √8/√2, दोनों उठते उठते चले, और वो कैसे आते, यहाँ जो रहा उसके नीचे √2 लगा देने। उन्हें यहाँ 10 दिया कि 10/√2। अब भाई एक आधा सवाल थोड़ा चेंज करें तो आपको समझा कि नहीं समझे, मैंने अभी बोल दिया कि ये सवाल कई मर्तबा आ गया, तो ये अगली मर्तबा क्या हो सकता, एक आदत बदलेगा खाली, हो नया सवाल आ गया, यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई दो जिले बराबर है और 45-45 90 की मुसल्लस कहलाती है, तो उसके बाकी दो परपेंडिकुलर साइड्स जो है, ये भीतर है, भीतर हाइपोटेनस, इसको छोड़ के जो दो रहते हैं उसको उमूदी जिले बनते, परपेंडिकुलर साइड्स बनते, वो दोनों इसके बटे में √2 लगाने से आते। या 10 दिया कि 10/√2, ये भी 10/√2 है ना। अब सिंप्लीफिकेशन तो अपने पास, ये कंसेप्ट समझ में आएगा क्या, ये इस तरीके का सवाल है वहाँ। अब वहाँ सवाल में क्या है, ये एक्टिविटी की सूरत में दिया वाला क्वेश्चन है। उन्होंने दिया पहले AB = BC = डाइट, दोनों बराबर, वजह लिखो क्यों बराबर, ये वन है AB और AC क्यों बराबर है,
सवाल में उन्होंने एक जैसा निशान लगा के दिया ना, तो दिया हुआ है बोल के लिखने का, वहाँ पे क्या लिखने का, दिया हुआ है। समझे? फिर उसके बाद में जाविया BAC की कीमत कितनी होगी? ए पे जो एंगल बीच में देखना क्या है, ए पे का एंगल कितने का है? कभी कभी 90 का भी हो जाता है। एक आधी बार बोल देना 90 का भी होता है, अभी बोले देखो कोई देखो। अब उसने ये पूछा कि फिर जब AB और BC बराबर है तो उन्हों AC के कितने गुना रहते? आपको थ्योरम मालूम है कि नहीं कि पूछ रहा हूं? क्या करे थे, कहां पे √2 लगाए थे? तो उसको बोलते नीचे √2, ऊपर कुछ नहीं रहा तो 1 रहता, 1/√2। याद हुआ? नहीं समझा? थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूस का 1/√2। हाइपोटेन्यूस क्या था? उसके कहाँ लगाए? ऊपर क्या है फिर? √8 है तो √8 एकदम √8 होगा डिवाइडेड बाय √2, इस तरह से 1/√2 ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूस। और उधर फिर आगे ये देखा आपको सिंप्लीफाई करने आता कि नहीं आता, उसकी वैल्यू रख के यहाँ पे ये डब्बा और ये √8 ये है ना, तो यहाँ कितना आएगा? फिर इसको सिंप्लीफाई करने आता कि नहीं आता आपको, तो इसको लिखना पड़ता 4 दूनी, और यहाँ तो क्या लिखा है? ठीक है, √2 तो फिर बाहर आए ऐसा आंसर क्या आएगा? √2 कैंसल होगा और ये बाहर आके 2 फाइनल आंसर आएगा। जो भी स्टेप्स है वो कंप्लीट करना है। पहला इंपॉर्टेंट बोले आपको ट्रिपलेट्स याद रखना, ऐसा याद हो जाना पूरा। इसको क्या बोलते हैं? आधा दे। वैसे नाम तो भी याद रहा ना तो उसका काम याद रहता, क्या क्या करने का। दूसरा याद रखना, इस चैप्टर में आपको राइट एंगल ट्राइंगल और यहाँ हाइपोटेन्यूस के ऊपर भी उम्मीद डाले वाला है, तो ये बीच वाले की दूसरी, ये दोनों टुकड़ों के बराबर रहती। फिर अब याद रखना। तीसरा इस सबक में इंपॉर्टेंट देखे अपन ने 36, उसके बाद देखे, उसके बाद देखने वाले हैं, उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम मुरब्बे के अंदर इस्तेमाल। मुरब्बे के कुछ याद है, मुरब्बे के चारों जिले बराबर होते हैं, तो उन्हें क्या करता है, एक सवाल देता, मुरब्बे का भीतर 10 सम है, जिला मालूम करो, अहाता मालूम करो, उसका पेरीमीटर मालूम करो, उसकी साइड मालूम करो, स्क्वायर का जो डायगोनल है वो 10 है, ऐसा कुछ तो आपको डायगोनल ऑफ स्क्वायर का या तो पाइथागोरस का यूज करके मालूम करना है, बाकी का साइड वगैरह, या तो ज़ाब्ते से मालूम करना है। क्वेश्चन में मार्क कितने मार्क के लिए पूछा वो इम्पोर्टेंट है। कम मार्क के लिए पूछा तो आपने ज़ाब्ता लिखना, मुरब्बे का भीतर मसाइए साइड √2, क्या ज़ाब्ता है? बोलो तो, पढ़ के तो बोलो कम, जिला नजर 2 साइड √2 फार्मूला है, क्योंकि आपको डायगोनल दिया वाला है, डायगोनल 10 किसका? स्क्वायर का, तो आपको उसका फार्मूला लिखेंगे। तो साइड जो है जिले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइड √2 इज इक्वल टू, भीतर के नीचे 10 लिखेंगे, डायगोनल के नीचे कितना लिखेंगे? 10। तो ये √2 नीचे चले जाएगा, इस तरह से आपको साइड मालूम है 10/√2। समझा? आसानी से आ जाता जिला मालूम। लेकिन कभी भी मैथ्स में डिनोमिनेटर के अंदर रूट नहीं रखते, आंसर ऐसा छोड़े तो अच्छा नहीं दिखता, इसको रैशनलाइज करना पड़ता। तो अगली स्टेप में √2 नीचे भी लगाना, √2 ऊपर भी एक्स्ट्रा लगाना अपने दिल से, ठीक है? तो ये हो जाता ऊपर 10√2 और नीचे हो जाता जजर में 4, जजर में 2 नहीं 4, बाहर आके 2 पंजे 10, ये होता 5√2। ये सही आंसर है, समझे? कई का जिला है जी, है ना, ये साइड ऑफ स्क्वायर है, इसलिए उसका पेरीमीटर क्या होगा, उसका अहाता क्या होगा? ये 4 इंटू साइड फार्मूला है, क्या जाता है? 4 तरफ जिला,
मुरब्बे के अहाते का वहाँ जाब्ता इस्तेमाल करना। क्या जाब्ता है उसका? 4 ज़रब ज़िला। 4 के नीचे लिखना और ज़िले के नीचे लिखना 5√2। 5 चौक 5√20√2, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आएगा? ये भी एक अहम सवाल है, कई मरतबा पूछे हुआ है। G इंटू जी डी इज इक्वल टू जी ऑफ स्क्वायर, ये आपका थ्योरम है। ई जी आपको मालूम करना है, जी डी 8 है और ये 12 की दूसरी है कि नहीं? गलती क्या करते, ये प्लस का 8 है समझ के उधर ले आके माइनस करते एग्जाम में। वो क्यों करते हो नहीं मालूम, लेकिन करते। और कुछ तो भी एक नया जवाब लाके छोड़ देते। ये जरा है बीच में, प्रोडक्ट हो रहा दोनों, मल्टीप्लीकेशन की साइन है, इधर डिवाइड हुआ है ना। तो EG इज इक्वल टू 144/8। अब वो आप काटेंगे और आंसर आ जाएंगे, वो कोई खास बात नहीं है। 8 एका 8, 8 एका 8, 6 बचे, 8 8 64। EG इज इक्वल टू 18। अब ये 18 आते ध्यान लिख दो। अब या तो आपको मैंने 3 ट्राइंगल्स लिखा है, 3 ट्राइंगल सिमिलर, नाम लिखना लिखा है, सिखाया ना अभी? तो तीनों नाम लिखिए एक साथ। पहले 2 ट्राइंगल का लीजिए, ये जिला मालूम हो जाएगा, साइड्स प्रोपोर्शन में लीजिए। बाद में बड़ी ट्राइंगल के साथ में छोटी ये ट्राइंगल लीजिए, ये मालूम हो जाता। समझ में आ रही बात? नहीं तो ये फायदा लीजिए, ये इर्तिफा लीजिए, ये 90 के सामने का हैबिटेनेस मालूम कीजिए भीतर फिसागोरस की मदद से। उसी तरह से ये भी 90 ही से इधर से भी, तो 90 के सामने का भीतर मालूम करना है। तो फायदा 12 लीजिए, 18 इर्तिफा लीजिए, ये भी भीतर। मैंने 2 बार पाइथागोरस भी करे तो आ जाता है। 2 तरीकों से इसका आंसर आता है, थोड़ा सा चेक कर लीजिए। ओके, उसके बाद इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चंस आते हैं वो शक्ल बनाने के, रास्ते के दोनों जानिब 2 सुकून है, 2 पोल है, उनको तार से जोड़े वाला है, या फिर एक आदमी पहले यहाँ खड़े रहता है, उसके ऊपर देखता है, फिर ये या एक सीढ़ी लाते यहाँ रखते। अच्छा, 3 तरीके के सवाल बनते हैं इसमें। रास्ते की चौड़ाई मालूम, रास्ते में कहीं तो भी सीढ़ी लगा ली है, पहली बिल्डिंग के खिड़की तक 12 मीटर की ऊंचाई तक जाती है, फिर वही सीढ़ी को इधर की बिल्डिंग पे डाले तो ये इतने मीटर तक पहुंचती है। रास्ते की चौड़ाई मालूम करो। 2 बार पाइथागोरस लेना, उसमें सिंपली 2 राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं, दिख रहे क्या? इधर का सीढ़ी की लंबाई ये रहेगी और आप पाइथागोरस इस्तेमाल करें, ये हिस्सा मालूम होगा। दूसरा पाइथागोरस इस्तेमाल करें, ये मालूम, दोनों को ऐड करेंगे तो रास्ता कितना चौड़ा है मालूम हो जाएगा, है ना। ये भी एक सवाल आप याद रखें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।